हाँ तो भाई क्या हाल है आप सभी के? अच्छे सभी। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है कि कल हमने अपने चैप्टर नंबर 40 को स्टार्ट किया था, जिसमें हम अपने शरीर के कुछ सामान्य और प्रमुख डिजीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कल हमने यहाँ पर एक डिजीज की बात की थी। ठीक है, एक डिजीज जिसको हम लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग बोल के चलते हैं, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है भाई, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो कुष्ठ रोग है वो किस रोग जनक से होता है, कौन से उससे प्रभावित अंग होते हैं, क्या हमें उसका उपचार करना चाहिए, ठीक है, क्या उसके लक्षण शो होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर समझ के चलनी है। इसी क्रम में सेकंड डिजीज जिसको क्षय रोग, यक्ष्मा, तपेदिक और इंग्लिश में बोला जाता है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है भाई, तो सेकंड जो डिजीज है हमारे पास वह है क्षय रोग, टीबी, जिसको हम सामान्य भाषा में बोल के चलते हैं। सभी बच्चों ने सुना होगा टीबी डिजीज के बारे में ना। तो टीबी जो बीमारी है उसके इतने सारे नाम हैं, देख लीजिए आप। उसको हम क्षय रोग भी बोलते हैं, यक्ष्मा भी बोलते हैं, तपेदिक भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसका नाम होता है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है भाई, तो ये एक ही बीमारी के नाम है जिसको टीबी बोलते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में जैसे हम बात करें तो सबसे पहला है रोगजनक, कि भाई इसका रोगजनक क्या है। तो रोगजनक की हम इसकी बात करें, माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। समझ में आ गई बात? तो इसका रोगजनक क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। याद रखना कि जो टीबी रोग का रोगजनक है वह है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट हम बात करें प्रभावित अंग। तो इससे जो प्रभावित अंग होता है, अंग जो प्रभावित होता है वो मोस्टली होते हैं फेफड़े। कौन होते हैं? फेफड़े। ठीक है, प्रभावित अंग हो गया। रोग का प्रसार, कि इस रोग का प्रसार कैसे होता है। तो प्रसार की मैं आपको बात बता दूं, जल व वायु से, जल व वायु से। ठीक है, और सेकंड है रोगी के संपर्क से, है ना। तो मोस्टली मैं आपको बता दूं कि रोग का जो प्रसार है वो आपको जल और वायु से ही समझ के चलना है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके लक्षण की, कि इसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो लक्षण जो दिखाई देते हैं, नंबर 1, वजन कम हो जाना। नेक्स्ट, खांसी के साथ बलगम आना। आंखें अंदर धंस जाना। ठीक है, कहाँ तक दिख रहा है आपको? हाँ, अभी कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसके लक्षण हैं।
और हम बात करें इसके बचाव की, तो बचाव में सबसे पहला रोगी को पृथक रखना चाहिए। सेकंड, रोगी द्वारा त्यागा गया मल व बलगम को दबा देना चाहिए। ठीक है, और एक इसका बचाव है BCG का टीका। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारे सामने एक डिजीज है जिसको हम क्षय रोग बोल के चलते हैं। तो केवल बस आपको इसी प्रकार से इनको याद करते हुए चलना है, बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए भाई, तो बात करें हम टीबी डिजीज की, तो मैं आपको बता दूं कि इसका रोगजनक जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। कौन सा होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। प्रभावित अंग की मैं बात करूं तो इससे कौन सा प्रभावित अंग होता है? फेफड़े। रोग के प्रसार की, मतलब ये जो रोग होता है वो किस के द्वारा फैलता है, ये हम देखते हैं। तो जल और वायु के माध्यम से। वायु के माध्यम से जैसे मतलब कोई रोगी व्यक्ति है, उसने क्या है, खांसा, तो बलगम साथ आया, तो वो बलगम क्या उसने जैसे बाहर फेंक दिया, तो उस बलगम के साथ आता है जीवाणु। तो वह जीवाणु वायु में संचरित होकर किसी भी दूसरे व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकता है ना, या उसके द्वारा जल के संपर्क में, यानी कि भाई जो बलगम वगैरह जो भी है तो वो जल से भी टच में आता है, तो उस जल में भी बैक्टीरिया वगैरह प्रवेश कर जाते हैं, और उसका यदि हम प्रयोग करें तो हमारे अंदर भी वो जीवाणु प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो जल और वायु के माध्यम से इस रोग का क्या होता है? प्रसार होता है। रोगी का संपर्क, आपको पता है ना, जिस व्यक्ति को टीबी होती है हम उसके किसी भी उपयोग में लाए गए वस्तु का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। उसके सारे बर्तन वगैरह, कपड़े वगैरह सारे सेपरेट होते हैं, आप सभी जानते हैं। लक्षण कि भाई टीबी जो डिजीज हो जाए तो उसके क्या लक्षण होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि उस व्यक्ति का जो वजन है वो बहुत ही कम हो जाता है, खांसी के साथ बलगम आता है, और उसकी जो आंखें होती हैं वो अंदर धंस जाती हैं। हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि वह व्यक्ति बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। ऐसे आपने नहीं पढ़ा, हाँ मैं आपको बता दूं, कई बार जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला होता है तो हम उसको ऐसे ही बोल देते हैं, ऐसा लगता है जैसे टीबी का मारा हुआ हो, ऐसे कमेंट कसते ना, है ना, करते ना कमेंट कई बार, ऐसा ना, ऐसा लगता है जैसे टीबी का मारा हो, तो मतलब बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति, है ना। ऐसे बचाव की यदि हम बात करें तो देखो, संक्रामक यदि डिजीज है और उसका बचाव आपसे पूछा जाए तो लगभग सभी का बचाव एक जैसा है। क्या? कि उस रोगी को अन्य व्यक्तियों से पृथक रखना चाहिए, और उसके जो भी काम में आने वाली वस्तुएं उनको हमें उबाल कर साफ करना चाहिए। ठीक है, और मोस्ट बात टीबी वाले रोगी की कि उसके द्वारा त्यागे गए मल को और बलगम को मिट्टी में दबा देना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये, और उपचार अपना BCG का टीका लगा के, मतलब BCG का टीका इसमें भी लगाते हैं, और इसका जो उपचार होता है अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं डॉट्स पद्धति से होता है। मेडिकल में जो पद्धति काम में ली जाती है वो डॉट्स पद्धति काम में ली जाती है, जिससे हम टीबी डिजीज का क्या करते हैं? इलाज करते हैं। समझ में आई कि बात नहीं आई? ठीक है, तो ये है हमारी सेकंड डिजीज, जिसको हम क्या बोल के चलते हैं? टीबी बोल के चलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये दो डिजीज हो गई भाई, सबसे पहली लेप्रोसी और दूसरी ट्यूबरक्लोसिस।
तो 2 डिजीज आपको बिल्कुल याद हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोस्ट वन हमें यहाँ पर इनका क्या लेके चलना है, रोग जनक को ज़्यादातर याद करके चलना है। किसको? रोग जनक को। चलिए नेक्स्ट है तीसरी डिजीज, जिसको डिप्थीरिया क्या बोलते हैं, डिप्थीरिया, या इसको रोहिणी बोला जाता है। तो डिजीज वो डिप्थीरिया, जिसके बारे में हमें क्या पढ़ना है, ध्यान से समझिए आप। डिप्थीरिया की यदि हम बात करें तो सबसे पहले वही बात करेंगे इसके रोगजनक की। तो इसका जो रोगजनक है कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थेरियाई, है ना भाई, कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थेरियाई। प्रभावित अंग नाक, गला और टॉन्सिल। प्रभावित अंग रोग का प्रसार मानव की अंगुलियों के स्पर्श से बचाव की। तो बचाव में क्या है, सबसे पहला तो वही होगा, रोगी को पृथक रखना चाहिए। नेक्स्ट, इसके प्रतिरोधी टीका लगाना चाहिए और उस टीके का नाम है डीपीटी। नेक्स्ट है, बच्चों को पाश्चुरीकृत दूध देना चाहिए। ठीक है भाई। तो देखिए, हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसको पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि भाई किसी के लक्षण नहीं दिए तो नहीं पढ़ना है हमें, किसी का प्रभावित अंग नहीं दिया है तो नहीं पढ़ना है। ठीक है, हाँ। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट जो डिजीज है वो है डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया का जो रोगजनक है वह है कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई नाम का जीवाणु। ठीक है, इससे प्रभावित अंग कौन से हैं? नाक है, गला है और टॉन्सिल हैं। टॉन्सिल भी अपने यही होते हैं ना, तालू वगैरह पास होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो ये इससे प्रभावित होने वाले अंग हैं। रोग का प्रसार, रोग का प्रसार होता है कि मानव की अंगुलियों के स्पर्श से। देखो, अंगुलियों के स्पर्श से ये मतलब है कि यदि उस व्यक्ति की अंगुलियां किसी को टच करें या किसी भी वस्त्र, किसी भी बर्तन को, है ना, तो उससे ही इसका क्या हो जाता है, प्रसार हो जाता है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगी कि कोई किसके आने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है भाई, समझ रहे आप मेरी बात को? हाँ। बचाव, बचाव में वही होगा, एक तो कि रोगी को पृथक रखिए। नेक्स्ट, इसके प्रतिरोधी टीका लगवाना चाहिए। तो डिप्थीरिया जो डिजीज है इसका एक टीका लगता है बचपन में, जिस टीके का नाम है डीपीटी, डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस। इसका पूरा नाम क्या है? डिप्थीरिया
पर्टुसिस टेटनस। पर्टुसिस का मतलब होता है काली खांसी, मतलब कुत्ते जैसी खांसी, कोकर खांसी जिसको बोलते थे, बहुत खतरनाक खांसी होती है ना। टी का मतलब टेटनस। तो तीन डिजीज को रोकने के लिए यह एक कंबाइंड टीका लगाया जाता है जिसको डीपीटी का टीका बोलते हैं। तो इसके लिए डीपीटी का टीका हम लगवाते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पास्चुराइज दूध ही दिया जाता है। अब पाश्चुरीकृत दूध आप जानते ही हैं, जो थैलियों का दूध आता है ना, जैसे सरस गोल्ड वगैरह और ये चलते हैं, है ना, तो उसे हम पाश्चुरीकृत दूध बोलते हैं। तो उसी दूध को हमें पिलाना चाहिए छोटे बच्चों को, मतलब माँ का दूध नहीं पिलाना चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है भाई। हाँ, ये पाश्चुरीकृत जो दूध होते हैं ना, ये क्या है, ऑथेंटिक होते हैं, ये अच्छी क्वालिटी के होते हैं। जो सरस गोल्ड वगैरह आते हैं ना, इनमें बेस्ट क्वालिटी होती है। इनका क्या है, ISI मार्क किया जाता है, सारी चीज़ें इनमें देखी जाती है, गुणवत्ता चेक की जाती है, इसमें कोई डिजीज़ तो नहीं है, ये सारी चीज़ चेक की जाती है, तब जाके वो मार्केट में सप्लाई किया जाता है ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। हाँ, तो ये था नेक्स्ट डिजीज जिसको हम क्या बोलते हैं, डिप्थीरिया डिजीज बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो 3 डिजीज आपकी हो गई, आपको समझ में भी आ रही हैं। इनमें ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है, केवल इनके रोगजनक पे आप ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो डिजीज है वो है टेटनस, जिसको धनु स्तंभ बोल के चलते हैं। क्या बोलते हैं, धनु स्तंभ। टिटनिस डिजीज आपने खूब नाम सुना है टिटनिस का। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं भाई, क्या है टिटनिस। तो सबसे पहले वही देखेंगे हम तो, रोगजनक। तो इसका जो रोगजनक है वो है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। क्या है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी रोगजनक। रोग प्रसार घाव व त्वचा के कटे स्थान से रोग प्रसार। ठीक है, बात करते हैं लक्षण की। तो लक्षण की मैं बात बताऊं आपको, तो देखिए सिर दर्द, जबड़े भिज जाते हैं, शरीर में ऐंठन होने लगती है। ठीक है, लक्षण की बात हो गई है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे बचाव की। तो बचाव में देखो, एक तो वही है, रोगी को पृथक रखना चाहिए ना, रोगी को पृथक रखना चाहिए। नेक्स्ट, इसके प्रतिरोधी टीका लगाना चाहिए। प्रतिरोधी टीका वही है डीपीटी का। टेटनस ऑक्साइड भी प्रभावी है। सुनिए, तो ये हमें पढ़ना है केवल टिटनिस में। अब टिटनिस डिजीज का नाम आपने खूब सुना है, टिटनिस हो जाती है ना, तो ध्यान दीजिए
टिटनेस का जो रोग जनक है वो होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। अभी जितने भी मैंने आपको डिजीज कराई है ना, इन सभी डिजीज के आपको रोग जनक तो 101% याद होने चाहिए, ठीक है। यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस होते हैं इनके रोग जनक को लेकर। तो इसका रोग जनक है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। इसके प्रसार की बात करें कि आखिर यह रोग व्यक्ति में किस माध्यम से होता है, तो देखिए, या तो कोई घाव हो रहा हो या त्वचा पर कोई कट लग जाए, है ना। आपने सुना होगा कि कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि भाई लोहे आयरन की चीज से यदि हम कट जाएं, लोहे की वस्तु से, जैसे कोई जंग लगा हुआ ब्लेड है ना, कोई चाकू वगैरह, कोई भी चोआ वगैरह जो भी है, कील वगैरह, तो उससे हमें टिटनेस होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि आयरन की जो वस्तुएं होती हैं जिनमें रस्ट जो लगी होती है, जिसको हम जंग बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, यह जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी वो ज़्यादातर पाया जाता है। तो वो जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं, कट लगाते हैं, तो उसी कट के माध्यम से जो ये टिटेनी जीवाणु है वो हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है, ठीक है। लक्षण की बात करें तो इसमें सिर दर्द होता है, जबड़े भिज जाते हैं और शरीर में ऐंठन होने लगती है। ये इसके लक्षण शो होते हैं टिटनेस वाले व्यक्ति में। बचाव की बात करें तो रोगी को तो अलग रखेंगे ही रखेंगे, और इसके प्रतिरोधी हम इसमें क्या लगाएंगे, टीका लगाएंगे। अब टीका कौन सा, वही डीपीटी का टीका, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो टिटनेस ऑक्साइड नाम की जो दवाई है वो भी इसमें प्रभावकारी है ना। ये तो एक टीका है और ये दवाई है। तो ये है हमारी चौथी डिजीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, टिटनेस बोलते हैं। तो ये 4 डिजीज आपको समझ में आ गई, है ना। चलिए नेक्स्ट डिजीज, नेक्स्ट डिजीज है भाई न्यूमोनिया। क्या है, न्यूमोनिया, ठीक है। अब न्यूमोनिया का भी आपने नाम सुना है, तो अब हम बात करते हैं इस न्यूमोनिया की। तो देखो ये क्या है, रोगजनक। इसका जो रोगजनक होता है वो होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। क्या है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसके प्रभावित अंग की। तो मोस्टली जो अंग इसमें प्रभावित होता है वो होता है फेफड़े, ठीक है। क्या होते हैं भाई, फेफड़े। नेक्स्ट हम बात करें इसके लक्षण की। तो लक्षण में देखिए, नंबर 1, छाती में दर्द होता है। नेक्स्ट, श्वास लेने में कठिनाई आती है। थर्ड है यकृत पित्ताशय में जलन होती है। नेक्स्ट, ठंड लगती है तथा तेज बुखार आता है ना।
ठंड लगती है और तेज बुखार आता है। हाँ, इतने बहुत हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बचाव की हम बात करें तो वही है बचाव। सबसे पहला, रोगी को पृथक रखना चाहिए। दूसरा, इसके द्वारा त्यागा गया मल व बलगम को दबा देना चाहिए। ठीक है, तो बचाव में तो हम वही लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखते हैं, बात करते हैं अपनी न्यूमोनिया डिजीज की। तो न्यूमोनिया जो डिजीज है वो मोस्टली छोटे बच्चों में अक्सर होती है, और इसमें क्या होता है कि जो हमारे लंग्स होते हैं उनमें वायु बढ़ जाती है, हवा बढ़ जाती है। ठीक है, न्यूमोनिया डिजीज में। तो रोगजनक क्या है? रोगजनक है इसका डिप्लोकोकस न्यूमोनी। क्या है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। और इससे जो अंग प्रभावित होता है वो होता है फेफड़े। इसमें लक्षण मोस्ट है यहाँ पर, तो मैं आपको लक्षण बता दूं कि एक तो छाती में दर्द होता है, चेस्ट, सीने में, श्वास लेने में कठिनाई आती है, यकृत और पित्ताशय जो होते हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे वहाँ क्या होती है? जलन होती है, और इस व्यक्ति को ठंड लगती है और तेज बुखार आता है। ये इसका मोस्ट कॉमन लक्षण है, इंपॉर्टेंट और सामान्य लक्षण है न्यूमोनिया वाले व्यक्ति का, ठंड लगना और तेज बुखार आना। ये सामान्य लक्षण है न्यूमोनिया का। बचाव हम कैसे कर सकते हैं? वही तरीका है हमारे पास संक्रामक डिजीज को बचाने का। तो ठीक है, आप जानते हैं, इसको समझाने की कोई बात नहीं है। समझ रहे आप मेरी बात को? तो ये है हमारा न्यूमोनिया। ठीक है भाई, तो आज हमने 4 डिजीजों के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, तो टोटल हमारी जो जीवाणु जनित डिजीज हैं वो 5 कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है भाई, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारी डिजीज हैं जो हमें जान के चलनी थी। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अभी तक जो यहाँ से क्वेश्चन है वो रोगजनक को लेकर ही आपसे पूछे जा सकते हैं, मतलब पूरी डिजीज आपसे यहाँ नहीं पूछी जाएगी, है ना? समझ रहे आप मेरी बात को? लेकिन न्यूमोनिया जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है, इसके लक्षण वगैरह आपको याद रखने हैं। या तो सारी ही चीज करनी है, लेकिन मैं तो मोस्ट बात बता रहा हूं कि किस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो अभी सभी बच्चों को इसके जो रोगजनक है, जो 5 डिजीज मैंने कराई हैं, उनके रोगजनक तो आप सभी को याद ही होने चाहिए। ठीक है, हाँ, तो याद रह जाएंगे ना आप सभी को। तो आज हमने कौन कौन सी डिजीज की बात कर ली? सबसे पहले जो हमने बात की थी वो किसकी की थी? लेप्रोसी, है ना? तो जिसका रोगजनक क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्या रोगजनक था? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। उसके बाद हमने बात की डिप्थीरिया, यक्ष्मा यानी कि टीबी। टीबी जो डिजीज है उसका रोगजनक होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। टीबी क्यों बोलते हैं इसको? ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, इसलिए इसको टीबी बोलते हैं शॉर्ट में ना। फिर हमने देखा डिप्थीरिया, तो कॉरेनीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई, कॉरेनीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। ठीक है, वो क्या होता है? टीबी का डिप्थीरिया का कौन सा? कॉरेनीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। ठीक है, तो 3 याद हो गए, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, लेप्रोसी का, है ना? टीबी का क्या है? क्या है टीबी का? फर्स्ट हो गया लेप्री। दूसरी हम बात करें टीबी का तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा हमने देखा था डिप्थीरिया, तो कॉरोनीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई।
कॉलोनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। फिर हमने देखा टिटनेस का, तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। और अच्छा टिटेनी जो है ना, मैं आपको एक बात बता दूं, टिटनेस जो डिजीज है उसमें वो टिटनेस ऑक्साइड नहीं, वो मैं ऑक्साइड उसको बोल रहा था, टिटनेस टॉक्साइड है। क्या है? टॉक्साइड। अभी मुझे याद आ ही गया था वो, क्योंकि कई बार मुझे शब्द याद रह जाते हैं। तो ऑक्साइड की जगह वो टिटनेस टॉक्साइड है, टॉक्साइड है ना। हाँ, क्योंकि टॉक्साइड ही काम में ली जाएंगी ना उपचार उसमें तो। अच्छा, और लास्ट हमने पढ़ा है क्या? न्यूमोनिया, जिसका रोगजनक है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तो ये रोगजनक आज आपको याद रखे चलने। अब कल हमारी जीवाणु जनित हो जाएंगी और हम विषाणु जनित जो डिजीज हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो बाकी बातें करेंगे कल।